अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं और ये हमारे पास एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम चार्जेस का पता लगा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो मामूली से मामूली चार्ज को भी इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक ब्रास रॉड प्रेजेंट होता है और वो रॉड जो है उसके साथ एक ब्रास डिस्क अटैच होती है। टॉप पे रॉड के टॉप पे ब्रास डिस्क प्रेजेंट होती है और उसके बॉटम के ऊपर हमारे पास दो थिन गोल्ड फॉइल के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास ये ब्रास रॉड प्रेजेंट है और इस ब्रास रॉड के साथ टॉप के ऊपर यहाँ पे टॉप पे ब्रास डिस्क अटैच है और नीचे इसके साथ दो थिन बिल्कुल बारीक से गोल्ड फॉइल के बने हुए लीव्स हैं। और ये जो रॉड है इसको हम इंसुलेटर से पास करते हैं। इंसुलेटर इसको इसकी जगह पे फिक्स रखता है। और उसके अलावा हमारे पास एक ग्लास जार है ये, जिसके ऊपर हमने ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर। और इस जार के एंड पे हमने एंड वाले पोर्शन में यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉयल एल्युमिनियम वर्क लगाया होता है और हमने उसको ग्राउंड किया होता है। ग्राउंडिंग के पर्पज़ के लिए लगाया है। ग्राउंडिंग करने के लिए हम इस एल्युमिनियम फॉयल को एक कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ग्राउंडिंग क्या है स्टूडेंट्स? ग्राउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो एक्सेस चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में हो चाहे किसी बॉडी में हो, हम वो एक्सेस चार्ज ग्राउंडिंग के ज़रिए ज़मीन में भेज सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। तो एल्युमिनियम फॉयल कॉपर के साथ कनेक्ट करके ग्राउंडिंग किस तरह करती है, ये अगर अंदर एक्सेस चार्ज डेवलप हो गया है तो ये उसको अर्थ में भेज देगा और इस तरीके से ये अंदर इस सारे सिस्टम को इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस से बचाता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ओके, अब हम फर्स्ट इसका वर्क जो है वो स्टडी करेंगे, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जो डेफिनेशन के अंदर भी इसकी बेसिक जो वर्किंग थी डिस्क्राइब की गई थी कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम चार्ज देखने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। इसके करीब हम वो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे जिसके ऊपर हमने चेक करना है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से और डायग्राम से आप इसको अच्छे तरीके से इजीली समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको डायग्राम से ही बताऊँगी कि कैसे हम चेक करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। ये आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका स्ट्रक्चर हम अभी देख के आए हैं। हमने इसके करीब ये एक ऑब्जेक्ट लाना है चेक करने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, या अगर चार्ज प्रेजेंट है तो कौन सा चार्ज है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्टली हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस ब्रास डिस्क के करीब लेके आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को डिस्क के करीब लाने से लीव्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको आप इस डिस्क के करीब लेके आ रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इस डिस्क के करीब लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स हैं ये डाइवर्ज कर जाएंगे। ये जो अभी आपको यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इनकी ये पोजीशन हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, ये आपको नज़र आ रहा है, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हमने इस डिस्क के पास लेके आना है। याद रहे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है ये न्यूट्रल है। ये क्या था? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट अपेरेंटली नहीं था। लेकिन कल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि हम जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। ये हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड को जब इस डिस्क के करीब लाना है तो होगा क्या, ये जो ब्रास डिस्क थी जो कि न्यूट्रल थी, इसके अंदर से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके नीचे लीव्स की तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस किधर आ जाएंगे, डिस्क के ऊपर।
स्टिल इसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, ये स्टिल न्यूट्रल था। लेकिन हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके नीचे चले गए। क्यों नीचे गए हैं? क्योंकि हमने एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को जब लाना है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करके लीव्स में चले जाएंगे, रॉड के थ्रू फ्लो करेंगे और लीव्स में। और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से सारे किधर इकट्ठे हो जाएंगे, इस डिस्क की तरफ। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। लेकिन लीव्स के ऊपर देखें कौन सा चार्ज आ गया, सारे नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके आ गए हैं। तो लीव्स जो हैं रिपल्शन की वजह से डाइवर्ज होंगे। ये जिस स्टेट में आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, रिपल्शन। क्योंकि इनके ऊपर क्या आ चुका है, सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज की वजह से लीव की डाइवर्जेंस डेवलप होगी। और डाइवर्जेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चार्ज सेम चार्ज इन दोनों के ऊपर आ जाएगा उतनी ज़्यादा ये क्या शो करेंगे, डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज, बॉडी के चार्ज होने की कंडीशन क्या है, अगर वो चार्ज होगी तो लीव्स मस्ट अपनी जगह अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अगर वो चार्ज नहीं होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। जैसे हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड की एग्जांपल ली है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते तो डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाना था, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव ने रिपल्शन शो करनी थी, और यहाँ से पॉजिटिव फ्लो करके नीचे चला जाना था और नेगेटिव ऊपर आ जाना था, और लीव्स ने फिर क्या शो करनी थी, डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी वर्किंग है, हम एक इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए चार्ज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, लेट मी रिपीट इट फॉर यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हो तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस मेथड से हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना सीखेंगे। ओके, अगर आप, तो कंडीशन आपको पता चल गई, अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से, तो आपको कोई ना कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आना होगा। लेट्स सपोज कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेके आएंगे। ये देखें, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोस्कोप प्रेजेंट है, हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आए हैं इस डिस्क के पास। डिस्क के ऊपर क्या हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, नेगेटिव नीचे, सेम ऊपर जिस तरह हमने देखा है उसी प्रोसेस से, कि जब हम एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो यहाँ से जितने नेगेटिव चार्जेस थे रिपल्शन की वजह से नीचे चले जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस किधर आ जाएंगे, ऊपर, और ये दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे। नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके सारे लीव्स में चले जाएंगे, लीव्स डाइवर्जेंस शो करेंगे, सेम टू सेम ऊपर वाले प्रोसेस के जरिए। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, एल्यूमिनियम फॉयल के साथ, एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए। क्या करेंगे, कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल बाय अ कंडक्टिंग वायर। हम एक वायर के ज़रिए, एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, हम एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को एल्यूमिनियम फॉयल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, जितने इस लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो चुके थे वो सारे नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके इस एल्यूमिनियम फॉयल के ज़रिए ज़मीन में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अब अगर हम सबसे पहले अर्थ कनेक्शन को ब्रेक करें और उसके बाद ये जो हमने चार्ज बॉडी लाई हुई है इसको हम इस डिस्क से दूर लेके जाएंगे, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया है, पॉजिटिव चार्ज। देखें, उसके लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है और डिस्क के ऊपर भी, क्योंकि लीव्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो फ्लो करके किधर चला गया है, अर्थ में। तो अब इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास क्या हो चुका है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने खुद एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, वो आपने करनी है इसी टॉपिक के अंदर,
कि इलेक्ट्रोस्कोप को सेम इसी तरीके से हम नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। अभी इसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया है, इलेक्ट्रोस्कोप को हम नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे? नेगेटिव चार्ज करने के लिए हमने इस रॉड की जगह एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेना है। तो आपकी एक्टिविटी ये होगी कि कल सब स्टूडेंट्स ने ग्रुप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, एक्सप्लेन करके, डायग्राम्स के साथ सब ने जो है वो अपना टेस्ट प्रिपेयर करके रखना है कि ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। सेम इसी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।